नमस्ते। आज हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको जो भी इसमें मतलब गलती या अच्छी जो भी चीज़ लगे उस कमेंट करके प्लीज़ बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन आखिर क्या होता है। ब्रेन है ना तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। मतलब कि जो रेशेदार जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक समूह होता है, उनको मिला कर है ना ये ब्रेन बना होता है, ठीक है। तो अब ये नर्वस सिस्टम है, इसको अब कोशिका तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। अब ये सिस्टम क्यों है, ये है ना कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। ये एक कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो मस्तिष्क है ये भी है ना 8 पार्टों में 8 भाग में डिवाइड है, ठीक है। 8 भाग में डिवाइड है, सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए जो भी समूह होता है, कोई भी समूह, उसको है ना सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे बाइक है, अब उसमें हॉर्न लगा है, साइलेंसर लगा है, इंजन लगा है, ठीक है, लाइट लगी है, इंडिकेटर लगे हैं, ये सब है ना बाइक का हिस्सा है, मतलब सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तभी अगर वो सब इसमें से मान लीजिए हॉर्न कम हो गया तो गाड़ी चलाते समय आप हॉर्न नहीं बजा सकते। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र में से अगर किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो आप उसके बगैर आप अधूरे हो, ठीक है। तो सभी मतलब जो भी पार्ट्स का समूह होता है वो सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ जाती, मतलब ज़्यादा फैला रहा हो जाता, तो यहाँ पे केंद्रीय लिखा है, परिधि और स्वायत्त, ठीक है, या स्वाधीन, ठीक है। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं अपने किसके, तंत्रिका तंत्र के, ठीक है, नर्वस सिस्टम। लेकिन अभी अपन किसके बारे में जानेंगे, पहले वाले में, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अभी अपन पहले। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन? एक अपना मस्तिष्क, एक अपना मस्तिष्क, जिसके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक यही है, अपना मेन टॉपिक मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ठीक है, जिसे अपन मस्तिष्क बोलते हैं। अब मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क है ना अपना तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। अब मस्तिष्क है ना अपना क्या है कि अपनी खोपड़ी है, ठीक है, हड्डी, ठीक है। तो ये क्या उसके अंदर है ना सेफ है। तो जो हड्डियों की जो मतलब जहाँ मतलब एक मान ली डिब्बा है उसमें ये रखा है, ठीक है। तो अब जिसमें ये मतलब सेफ रहता है, जिसके द्वारा उसका नाम होता है क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम के द्वारा ये मतलब कि सेफ रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए ये अपनी मतलब कि चमड़ी हो गई, ठीक है। इसके अंदर जो भी जो हड्डी होगी ना वो क्रेनियम कहलाए, ठीक है। और इसके अंदर एक और थैली होती है, ठीक है, जैसे मेनिनजॉइट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर है ना ये क्या कहते हैं अपना ब्रेन सेफ होता है। नहीं तो अगर लग जाती तो वैसे भी ब्रेन नाजुक होता है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में कोशिका में पाया जाता है, जिसे अपन तारक काय बोलते हैं, लेकिन ये अपना ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कहते हैं अपना वो कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए है ना पुलिस वाले जो कोई भी हो इसलिए बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ, ये करो वो करो। ब्रेन बहुत नाजुक चीज़ है, अगर इसमें एक बार लग गई अच्छे से तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इंसान मर जाता है या निपट जाता है, ठीक है। तो अपना जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है अपना 1300 से 1400 ग्राम तक, ठीक है। और ये किसके अंदर रहता है? ये क्रेनियम के अंदर रहता है, ठीक है। डिब्बा मान लीजिए क्रेनियम डिब्बा के अंदर, ठीक है। और अब मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक अग्र मस्तिष्क होगा, एक मध्य मस्तिष्क होगा, एक पश्चिम मस्तिष्क होगा। अग्र मस्तिष्क मतलब ये आगे का होगा, बीच का मतलब, और मध्य मस्तिष्क ये बीच का, ठीक है, खोखला भाग, ठीक। ये मतलब मध्य मस्तिष्क होगा और पश्चिम मस्तिष्क अपना ये यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में 3 चीज़ पाई जाती हैं, सेरिबरम पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। सेरिबरम का काम क्या रहता है? सेरिबरम का काम ये रहता है, ये किसी भी चीज़ का है ना विश्लेषण करता है, ठीक है। जैसे अपन कहीं किसी चीज़ को अपन ने देखा तो, या फिर अपन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर कहीं घूम फिर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये उन सब का मतलब कि
उन सबको वेरीफाई करता रहता है, ठीक है। मतलब जो भी अपन सोचने की शक्ति होती है वो सब इसका काम होता है, ठीक है। ये काम करता है, इसी के द्वारा अपन सोच सकते हैं, इसी के द्वारा अपन याद रख सकते हैं, सब काम इसी के द्वारा होता है, ठीक है। ये है ना अपने जो मस्तिष्क होता है इसका ये सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है। तो और इसी से अपन याद करें, ये नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते। इनका काम क्या है कि मतलब जैसे कि अब ये ना ठंड गर्मी वगैरह को पहचान सकता है, ठीक है। ये पहचान सकता है लेकिन ये जानकारी कहाँ पर देगा इसको, ये ऑर्डर देगा बॉडी को, ठीक है। ये मतलब सोच लेगा, ठीक है, कि हाँ ठंड पड़ रही है, ये महसूस कर सकता है, ठीक है। तो सेरिब्रम, ठीक है। और ये सिर्फ एक समूह है, ठीक है, पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रेन के। इन पार्ट्स को है ना नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, सिस्टम बोलते हैं, पार्ट्स को सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सेरिब्रम होगा, ये सब सोच सकता है। अब आएगा अपना थैलेमस, ये इसका काम होता है सिर्फ ठंड गर्मी, ठीक है, भारी आवरण, मतलब भारी जो चीज़ होती है, जैसे किसी ने टच किया तो ये पहचान सकता है। गर्मियाँ पड़ रही हैं तो गर्मी अपने लिए लगेगी तो ये गर्मी पहचानेगा, ठीक है। और थैलेमस क्या कहते हैं, ठंड को पहचाने। अब एक काम अपना सेरिब्रम थोड़ी कर पाएगा पूरा काम, कुछ काम सभी को बैठे हैं, ठीक है, थैलेमस ये काम करेगा। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये है ना जैसे अपने लिए भूख लगती है, ठीक है, भूख लगेगी, अब अपन किसी से सॉरी बोलेंगे, ये बिना अपन महसूस किए बोल भी नहीं सकते, तो ये सिर्फ महसूस करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस सिर्फ महसूस करता है कि हाँ भूख लग रही है, तो ये अपना डाटा सेरिब्रम को भेजेगा, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये सब ये महसूस करेगा, ठीक है। तो ये ज्ञान इकट्ठा करेगा, ये भारी मतलब मौसम वगैरह, जब भारी जो भी अपन मतलब कि कुछ भी चीज़ होती है भारी चीज़, ठीक है, भारी जो भी चीज़ होती है वो उनका मतलब उनका क्या कहते हैं, उनको वेरीफाई करेगा। और ये भूख वगैरह ये सब सिस्टम ये अपना हाइपोथैलेमस करेगा। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप हमें देख रहे हो, ठीक है, तो आप हमें देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। अब ये है ना अपना डाटा सेरिब्रम के पास भेजेगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आप मोबाइल में से आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ देख रहे हो आँखों के द्वारा, ठीक है। तो ये देखने का काम करता है, ठीक है, ये देखने का काम करता है अपना। अब सेरिब्रल पेंडिकल, इसका काम क्या होता है, सेरिब्रल पेडिकल, ठीक है, पेडिकल, इसका काम क्या होता है, ये ना मतलब कि मस्तिष्क के जो भाग होते हैं उसको है ना मेरुरज्जु से जोड़ता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि मस्तिष्क के जो भाग पार्ट्स होते हैं ये उनको मेरुरज्जु से जोड़ता है, ठीक है, ये सिर्फ जोड़ता है, ठीक है। अब आता है अपना सेरिबेलम, इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान थक गया, अब भैया वो ढीला ढाला हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसा मर जाएगा। तो अब ठीक है, और कोई मतलब कोई जैसे अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो एकदम वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका सेरिबेलम एक्टिव रहेगा, ठीक है। और अगर कोई जैसे कि दारू मारू पी लेता है, ठीक है, तो क्या होता है ना उसमें ना यही है ना डीएक्टिवेट हो जाता है। यही इसी का काम होता है कि ये मतलब कि बॉडी को एक्टिव मतलब कि एक्टिव बनाए रखे, मतलब कि चलने फिरने के लिए किसी भी काम के लिए यही एक्टिवेट बना रखता है, ठीक है। अब यही एक्टिवेट नहीं रहेगा तो अब इंसान बोलते हैं कि इसने दारू पी ली, चढ़ गई, उठ नहीं पा रहा, ये नहीं कहा। इसका कारण ये है कि सेरिबेलम ऑफ हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ना शरीर उठ नहीं पाता, ठीक है। इसका काम सिर्फ बॉडी को संतुलन बना करता है, ठीक है, एक्टिवेट रखता है बॉडी को। अब ठीक है, मेडुला, इसका काम ये होता है, ये रक्तदाब, ठीक है, भोजन का पाचन करता है, ठीक है, जो भी आंतरिक क्रिया होती ना ये उनका नियमन करता है, मतलब उनका वेरीफाई करता रहता है। लेकिन सारी डिटेल अपनी कहाँ जाती हैं, सेरिब्रम के पास जाती हैं। मतलब और पूरी बॉडी ऑटोमेटिक नहीं, कुछ काम ये करते हैं, कुछ काम ये करते हैं, कुछ काम ये करते हैं, ठीक है। पूरा काम सिर्फ एक पार्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। अब जैसे सेरिब्रम ये सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करता है, ठीक है, वेरीफाई करता है, ये ठंड गर्मी, ठीक है, और भाई जैसे आपको कोई
जैसे सुई चुभा दें तो आपकी बॉडी को मतलब कि दर्द होगा, तो ये क्या रहता है, अपना थैलेमस है ना एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ कि किसी ने वो क्या कहते हैं सुई चुभाई है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ये मतलब भूख मूख वगैरह को देखता रहता है। भाई ये भूख लगेगी, अब अपन थोड़ी बोलेंगे ये भूख अपने लिए यहाँ लगी है, ये भूख अपने लिए लगी है, ठीक है। अब भाई जैसे कि एक नॉर्मल भाषा में समझें, जैसे भूख लगती है तो ये आप जानकारी देगा सेरिब्रम को, सेरिब्रम में वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर ये इसको नहीं देगा जानकारी तो अपन क्या सोचें, अब सोचने की शक्ति नहीं है, चलो ठीक है। अब कार्पोरा ये देख सकता है, जो देखेगा जो भी भारी चीज़ें देखने का काम होता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम को बताएगा, ये देखेगा, ये सोचेगा, ठीक है कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि हाँ इसे पता है कि हाँ अपन मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। सेरिब्रम, ठीक है, ये मस्तिष्क के भाग मतलब कि भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता है, ठीक है। और ये सेरिबेलम ये बॉडी को संतुलित बना रखता है, मतलब कि गिरने नहीं देता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम एक्टिवेट रखता है। मेडुला ये रक्तदाब पाचन तंत्र वगैरह को एक्टिवेट रखता है, ठीक है। ये सभी के अपने अपने काम हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तो जो अपना मस्तिष्क होता है इससे ना 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं, ठीक है। ये 12 जोड़ी नसें इससे निकली होती हैं। अब मेरुरज्जु से भी 33 जोड़ी नसें निकली होती हैं, याद रखना। इससे 12 जोड़ी, ठीक है, 12 की 12 जोड़ी मतलब दो चीज़ों का एक जोड़ा, ठीक है। इससे 12 जोड़ी निकली होती हैं, ठीक है। और मेरुरज्जु का काम क्या होता है, ये ना मेडुला का पीछे का पिछला भाग होता है, ठीक है, जैसे अपन मेरुरज्जु बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संवहन करता है, मतलब कोई भी मतलब कि जहाँ सूचना या कुछ भी मतलब कि आना जाना इसी के माध्यम से होता है, ठीक है, मेरुरज्जु के माध्यम से। तो अपने ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं, ठीक है। और मेरुरज्जु में पाई जाती हैं 31 जोड़ी, ठीक है, 31 जोड़ी। 31 जोड़ी अपने मेरुरज्जु में पाई जाती है। इसका काम ये होता है आने जाने का जो भी डिटेल मतलब कि सूचना होती है ना मस्तिष्क के द्वारा, तो ये ना उनका संवहन करता है, ठीक है। पिछले भाग में पाया जाता है ये। अब आता है अपना क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ये 3 भागों में बटा होता है, अपन ने पहले बात की थी, ठीक है। केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त, ठीक है। तो केंद्रीय अपन ने पढ़ लिया, इसका मस्तिष्क मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क ये केंद्रीय 2 भागों में बटा होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में, जो अपन ने पढ़ लिया। अब जो परिधीय होता है ना, परिधीय ये क्या होता है कि अब जो मस्तिष्क से अपनी 12 जोड़ी निकली होती है नसें, 12 जोड़ी, ठीक है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, ठीक है, 31 जोड़ी होती हैं। तो ये क्या करता है, ये उनका बना होता है, ठीक है। तो परिधीय मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों मतलब कि तंत्रिकाओं से बना होता है, ठीक है, कोशिकाओं से। अब जब ना स्वायत्त होता है, इसका काम सिर्फ यही होता है, ये सिर्फ इनसे बना होता है, ठीक है। और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनको न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। और जो अपना स्वायत्त होता है ये है ना अपनी मतलब कि ये 12 जोड़ी हो गई मस्तिष्क की, ठीक है, नसें। ये अपनी मेरुरज्जु की हो गई 31 जोड़ी, इसकी कुछ नसें से स्वायत्त बनता है, ठीक है, अपना ये स्वाधीन तंत्र बनता है, ठीक है। और ये स्वाधीन तंत्र की अवधारणा किसने सबसे पहले दी थी, इसकी अवधारणा सबसे पहले लैंगली ने दी थी। और जो अपना स्वायत्त होता है ये 2 भागों में बांटा होता है, एक अनुकंपी होता है, एक परानुकंपी होता है। अनुकंपी में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अपना रोम ठंडों के टाइम पे एकदम खड़ा हो जाता है, दिल की अपनी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सांस लेने की जो दर होती है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। जो अपने मुंह में लार बनती है वो कम बंद हो जाती है, ठीक है। ये सब अनुकंपी में होता है। परानुकंपी में क्या होता है, परानुकंपी में ये सब कम हो जाता है। ये जैसे अनुकंपी में जैसे आँख की पुतली को फैलाता है तो यहाँ ये आँख की पुतली को कम करता है, ठीक है।
ये लार को कम करता है तो ये लार को बढ़ाता है, ये हृदय की गति को बढ़ाता है, ये कम करता है, मतलब ये उल्टा काम करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अकेले बैठे हैं, ठीक है, कहीं, ठीक है, किसी जंगल में आप अकेले गए, ठीक है, अचानक से, जैसे राज मूवी है, राज, तो अचानक से पीछे हवा आ जाती है तो एकदम है ना बोलेगा कौन है कौन है, तो ये क्या करता है, तो अपन डर जाते हैं तो अपना रोम खड़ा हो जाता है, अपन घबरा जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लार मुंह सूखने लगता है, सब कुछ अनुकंपी के ही कारण होता है। ठीक है, अब जो अपना परानुकंपी होता है ना, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसका विपरीत होता है, ये तो होगा अपना डर के काम में आता है। ये होता है जब अपन रिलैक्स होते हैं, जैसे अपन कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या बिल्कुल फ्री बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचने में आ रहा, तो ये क्या करता है, मुंह में लार बनाता है, हृदय की जो स्पंदन, मतलब जो अपनी धड़कने की गति होती है इसको कम करता है, मतलब एकदम तेज नहीं। परानुकंपी, जैसे अपन फ्री बैठे हैं तो ये ना इसका अनुकंपी के बिल्कुल विपरीत होता है, लार को इसमें लार बनने लगती है, हृदय की गति कम हो जाती है, सांस लेने की गति कम हो जाती है, आँख की पुतली कम फैलती है। ठीक है, ये सब है ना इसी के कारण होता है। ठीक है, इसमें डर की भावना होती है, इसमें रिलैक्स की भावना होती है। ठीक है, तो ये सब अपना तंत्रिका तंत्र में आता है। ठीक है, और इसमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता, तो इसमें है ना कैंसर नहीं होता, लेकिन इसमें है ना इसका जो 10% भाग होता है ना, उसमें न्यूरोगिली सेल पाए जाते हैं, जिसका है ना जो 10% होते हैं उसमें है ना कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अगर उसमें है ना कोशिका विभाजन 80 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो है ना ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी अपन बोलते हैं कैंसर, वो हो जाता है। वो शुरुआती स्टेज का, मतलब कैंसर की जो शुरुआती स्टेज होती है ना, उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन जो अपना ब्रेन होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना नाजुक होता है कि वो है ना ब्रेन ट्यूमर को भी नहीं झेल पाता, उसी में आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, जिससे हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।